यूं तो रेलवे के पास अपनी जमीन पड़ी हुई है और सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों पे विभिन्न वक्त में शोर उठता है, आवाज आती है कि रेलवे के जमीन का अतिक्रमण किया गया है। इस वक्त हम डीजल कॉलोनी में मौजूद हैं और रेलवे के जो मकान है किस तरह से धाराशाही हुए हैं हम आपको वह दिखा रहे हैं। इन मकानों में रहने वाले जो रेलवे एम्प्लॉय है वो खुश नहीं है, क्योंकि जिस मकान में वो रह रहे हैं वह रहने लायक नहीं है। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, ये रेलवे का मकान है और किस तरह से ये मकान धाराशाही हुआ है। हालांकि स्थानीय लोग ने बताया कि रेलवे के बड़े अधिकारी आए थे, इंक्वायरी करके गई है, लेकिन इंक्वायरी ही होती है, इसका रिजल्ट क्या हुआ किसी को नहीं पता। किन कारणों से ये मकान गिरा फिलहाल नहीं पता है, लेकिन डीजल कॉलोनी के अंतर्गत जो मकान है उन मकानों की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको यकीनन ये विश्वास हो जाएगा कि ये अन्य मकान जो है वह मकान भी किसी वक्त किसी समय गिर सकते हैं। और अगर एक ऐसा हुआ तो न जाने कितना बड़ा हादसा सिलीगुड़ी में घटेगा और कितने लोगों के जान को चपेट में ले लेगा। ये मकान आप देखिए, मकान कम और खंडर ये ज्यादा लग रहा है। सबसे अचंभे की बात हम आपको बता दें कि इन मकानों में लोग रह रहे हैं, इन मकानों में जीवन पल रहा है। बावजूद यहाँ के स्थानीय लोगों का यही कहना है कि इनकी कोई पूछ नहीं है, रेलवे की तरफ से कोई मुड़कर नहीं देखता कि वो एम्प्लॉय जो रेलवे में काम करते हैं, जो रेलवे की जिम्मेदारी है, उनको कोई मुड़ के नहीं देखता है। ये मकान आप देखिए और आप समझिए कि क्या यह मकान लोगों के रहने लायक है। खंडर में तब्दील हो चुका है ये मकान और ऐसे मकान आपको एक नहीं बल्कि डीजल कॉलोनी में अनगिनत ऐसे मकान मिलेंगे। आप दूसरे मकान की तस्वीर देखिए, कमोवेश ऐसी ही तस्वीर इस मकान की भी है। हम आपको मकान के अंदर लेके चलते हैं और मकान के अंदर की जो तस्वीर है हम आपको वह भी दिखाते हैं और मेरा ये पूरा यकीन है कि उस तस्वीर को देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। बाहर से तो हमने आपको मकान की तस्वीर दिखा दी, लेकिन अंदर की तस्वीर दिखाना अभी बाकी है और अंदर की तस्वीर आपको दिखाने के लिए हम आपको घर के भीतर लेके चलते हैं। रेलवे क्वार्टर बताया जा रहा है, इसमें रेलवे के अधिकारी रह रहे हैं और ये तस्वीर है घरों की। इन्हीं कमरों में रेलवे के लोग रहते हैं, जो कर्मचारी हैं वो रहते हैं और देखिए कि किस तरह से ये रह रहे हैं। बारिश के दिनों में इनकी तकलीफ, इनकी चुनौतियां बढ़ जाती हैं और किस कदर बढ़ जाती है यह पूरी तस्वीर इस वक्त आप खबर समय पे एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। किचन, यूं तो खाना बनाने का जो सही स्थान होता है वो किचन होता है, लेकिन आप देखिए कि बेडरूम में ही लोग किचन का काम कर रहे हैं, क्योंकि किचन तो किचन लायक है ही नहीं, खाना बनाने लायक है नहीं और इसीलिए लोग बेडरूम में ही किचन आधा समेट कर ले आए हैं। अब चलिए किचन की तरफ। ये देखिए किचन की तस्वीर है और किचन में किस तरह से लोग रह रहे हैं। लगातार तेज हो रही बारिश की वजह से पूरा किचन जो है वो गीला हो चुका है। पूरी दीवार आप देख सकते हैं कि बारिश के पानी की वजह से गीली है और किस तरह से लोग खाना जैसे तैसे अपना जीवन गुजर कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई और विकल्प नहीं है। खंडर जैसा मकान दिखा दिया, मकान के अंदर की तस्वीर दिखा दी और किचन गार्डन कॉलोनी एरिया में होता है, वो किचन गार्डन की तस्वीर भी आप तक पहुंचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी तस्वीर को दिखाने के लिए हम आपको लेके चलते हैं घर के पिछले हिस्से में, जहाँ पे बारिश हो या फिर कोई भी मौसम हो, खास तौर पे बारिश की वजह से सारा जो गंदगी है वह इस कदर हो जाती है। देखिए ये किचन की खिड़कियां हैं, किचन की खिड़कियां हैं और देखिए किस कदर से
गंदगी है और इसकी सफाई नहीं होती, कोई साफ करने वाला नहीं आता। हालांकि गंदगी फैलाने वाले भी कॉलोनी के लोग हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन समय समय पे सफाई की जाती है और सफाई करने की गई होती इसकी तो आज ऐसी तस्वीर नहीं होती। ठीक यह भी आप देख रहे हैं, फ्रेम में जो देख रहे हैं, आप बताइए इन जगहों पे भी लोग रह रहे हैं या फिर ये कहना ज़्यादा सही होगा कि इन जगहों पे भी रहने के लिए लोग मजबूर हैं। डीजल कॉलोनी की ये तस्वीर है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। वार्ड नंबर 1 में डीजल कॉलोनी पड़ता है और वहीं की ये तस्वीर है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और क्या उन्होंने इसकी शिकायत विभाग में की है या नहीं की है, जिन परिस्थितियों में वो रह रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से क्या उन्होंने विभाग को अवगत कराया है, ये तमाम चीज़ें भी जानना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गृहिणी इस वक्त हमारे साथ हैं और ये इसी मकान में रहती हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सुषमा। सुषमा जी, मुझे ये बताइए कि जो खंडर जैसे मकान में आप रह रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं? कोई दिक्कत है या वाकई नहीं है? बहुत दिक्कत है, इलेक्ट्रिक का, पानी का, सब फूटा हुआ घर में रह नहीं जाता है, बहुत सारा दिक्कत है। देखिए जंगल कैसे हो गया है। तो आप लोग कैसे रहते हैं? डर नहीं लगता? लगता है तो क्या करेंगे। कभी सांप कीड़ा निकलता है? सांप कीड़ा भी निकलता है? बड़ा बड़ा सांप निकलता है, कीड़ा निकलता है। कितने रूम है इसमें? दो रूम है। 2 रूम, 1 किचन, 3 आदमी। 3 आदमी। तो आपके बाकी मकान की तरह किचन का भी वही हाल है? पूरा पानी है। तो कैसे बारिश के दिनों में कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो क्या करेंगे, उसी में बैठ के हम लोग खाना बनाना पड़ता है। बेडरूम में बैठ के खाना बना रहे हैं? कहाँ बना रहे हैं? बेडरूम में बैठ के। आप भी बेडरूम में बना रहे हैं? तो देखिए, सुषमा जी हैं, गृहिणी है और गृहिणी का जो काम है घर संभालना है, लेकिन किन चुनौतियों से इन गृहिणियों को गुजरना पड़ता है ये हमने आपको दिखाया। ये भी अन्य लोगों की तरह बेडरूम में ही बैठ के किचन का काम कर रही हैं। आप लोगों ने ये जो रेलवे की ये जो समस्या, आप लोग रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, रेलवे के एम्प्लॉय हैं, तो क्या आप लोगों ने इस बारे में विभाग को कोई सूचना दी है कि आप लोग को क्या क्या दिक्कत है? सूचना तो देते हैं लेकिन होता नहीं, कोई पानी, लेकिन बरसात के टाइम में बहुत दिक्कत होता है, पानी गिरते रहता है। पानी किचन रूम में खाना, किचन तो भरा रहता है पूरा पानी बरसात के दिन में। तो इधर बेडरूम में बनाते हैं तो इधर भी दीवार में पूरा पानी पसीजता है। नहीं, वो तो हमने देख लिया। हाँ, लेकिन ये हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने कोई लिखित जो शिकायत होती है, क्या आपने विभाग में किया है? हाँ, शिकायत तो देते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा रिपेयर भी हुआ, रिपेयर होने के बाद भी इसी तरह होता है। कितने दिन पहले रिपेयर हुआ था? 1 साल हो गया लगभग, ज़्यादा दिन। 1 साल हुआ। हाँ। उसके बाद ये ऐसा हो गया? हाँ, स्थिति है। और ये जो मकान गिरा है वो किन कारणों की वजह से गिरा है? ये तो जर्जर पड़ा हुआ था ऐसे, जिस तरह ये बगल में मकान है इसी तरह पुराना हो गया, ज़्यादा पुराना हो गया, रिपेयर नहीं करता है। रेल ये IW का अंडर में है, आप लोग IW का अंडर में ही तो गिरता है ये सब। तो हाँ, IW का अंडर में गिरता है। IW तो ये सब रिपेयर नहीं करता है, क्या करेगा अभी वो लोग ठीक से बोलता भी नहीं है। हम लोग भी पहले रेल का नौकरी करता था पिताजी, अब हम बगल में अभी घर बनाया, क्वार्टर छोड़ दिया और इधर में तो ये सब क्वार्टर सब पुराना हो गया। ये लोग तो नया नया आ रहा है, देता है, जानता भी नहीं है ठीक से क्या है नहीं है, कभी गिर भी सकता है क्वार्टर। देखिए ना, ऐसा गिर गया क्वार्टर, अपने आप गिर गया, अपने आप गिर गया। नहीं, ये पानी हो रहा था तो पानी में ही आस्ते 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 धंस गया। कितने दिन पहले की बात है? कितना दिन होगा? 2-3 महीना होगा। ऐसा नहीं, 2 महीना नहीं है। हम लोग को भी 2 दिन विश्वकर्मा में आग लग गया था। यहाँ पर जब गिरा था हम था यहाँ पर, मोड़ से देखा है, धूल जैसा पूरा उठ रहा था ऊपर में, तो दौड़ के गया, देखता है मकान गिर गया। तो लोग कह रहे थे इंक्वायरी वगैरह हुई है। इंक्वायरी किया? कौन चीज का हुआ इंक्वायरी? तो पीछे हुआ, खाली बिजली वाला आया था, तार काट के तार गया, काट के तो किया, वही हुआ। बस इतना ही हुआ था। बस इतना ही तो देखा हम लोग। और क्या अभी क्या इंक्वायरी करता है? ये क्वार्टर गिर भी सकता है, तो और फिर भी तो गिर सकता है। कहाँ इंक्वायरी हुआ? क्या क्या प्रोटेक्शन लिया? इसको क्या घेर दिया? आदमी तो बच्चा कच्चा तो भीतर में जा रहा है, नहीं आदमी कहाँ, तो इसको तो घिरना चाहिए ना। अरे समस्या का बात है, 6-7 दिन ऊपर से छत से पानी गिर रहा है, छत सब फट गया, पानी पूरा गिरता है और 7 में आग लग जाता है। विश्वकर्मा दिन में हम लोग को यहाँ पर आग लग गया, हम लोग अंदर में हैं,
तो ये जो क्वार्टर में पूरा आगुन लग गया, आगुन लगने में सब आदमी लोग जमा हो गया। तो उसके बाद में इलेक्ट्रिक ने फ़ोन करके वो लोग आके थोड़ा ठीक कर दिया है। वो भी फिनिशिंग अच्छा नहीं हुआ, कोई रकम टाइम पर भी काम करके चला गया वो लोग। देखिए, बेहद साधारण लोग हैं, इनके चेहरे और इनके बातों से आप समझ सकते हैं कि ये कोई बनावटी बातें नहीं करे। लगभग 2 महीने पहले की बात है जब अचानक ही एक मकान धाराशाही हो जाता है और इंक्वायरी के नाम पे सिर्फ बिजली की जो वायर थी उसे काट दी जाती है। और प्रत्यक्षदर्शी भी यही कह रहे हैं कि अगर इंक्वायरी हुई होती तो बाकी मकानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया जाता, लेकिन यहाँ पे क्या कदम उठाया गया है, कितनी सचेतना जागी है इनकी, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं और हादसा कब होगा ये किसी को नहीं पता है। बच्चे धड़ल्ले से कॉलोनी में जहाँ तहाँ खेलते हैं। ऐसे में विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करे, उचित कदम उठाए, तभी जाके इतने सारे जीवन को सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। नहीं तो अनहोनी किसी दिन भी घट सकती है और एक बड़े हादसे के लिए सभी को तैयार रहना पड़ेगा। ये तो हमको तो वो बात करना है। हमको, हम भी रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, हमको भी मतलब बहुत परेशानी होता है। मतलब बाहर वाला हमको बहुत परेशान करता है, हमको शांति से नहीं रहने देता है। रेल क्वार्टर हमारे कोई कंप्लेन नहीं सुनता है। हम हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है। हम एक स्टाफ हैं, हमारे अगल बगल में पब्लिक बसा हुआ है। हम भी नहीं किसी को अशांति चाहते। हाँ, तो हम भी मतलब रहते हैं तो हम कभी रात में पत्थर मारती है, कभी कुछ फेंकती है। हमारे भी आदमी ड्यूटी करके आते हैं, वो भी तो चैन से सोएंगे ना। अभी खट के जा रहे तो अभी तो सोचिएगा तो नहीं घर में एक रोटी खा करके आराम से सोऊं। हमारे घर में शांति, हमारे पति, हम अकेले हैं, हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है। हमारे सपोर्ट में कोई जो भी, हाँ, आपको जो कोई दिक्कत हो तभी ना आप अभी जैसी दिक्कत हुआ था हमको भी कोई तकलीफ होता है, हमारे कोई कंप्लेन नहीं सुनता है। और जो है 2 आदमी हम ही को आकर हम ही दोनों आदमी को धमका देती है। आप लोग पति पत्नी रहते हैं? हाँ, पति। हम भी कोई बात अपना पति के ही बोलते हैं, तो हम अपना पति को बोलते हैं आप जाइए कंप्लेन कीजिए। हमारी सुरक्षा भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक महिला जो सामने आके अपने तकलीफों को रख रही है, वो बता रही है कि यहाँ पे दोनों पति पत्नी रेलवे में काम करते हैं, लेकिन जब वो घर आते हैं, थके मारे जब आते हैं, सोने को जाते हैं, तो स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें तंग किया जाता है, कभी पत्थर फेंक के तो कभी किसी और तरीके से। यानी कि यहाँ पे घर तो एक समस्या है ही, घर के अंदर अनेकों समस्या है और सुरक्षा एक सबसे बड़ी भी समस्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इस पूरे विषय पे हमने डीआरएम से बात की। डीआरएम का यही कहना है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से मकानों को रिपेयर नहीं किया जा सका। एक तो कोरोना, हमने शुरू में ही जिक्र किया था कि कोरोना की वजह से वैसे ही बहुत सारे कामकाज ठप पड़े हुए हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से भी कई सारे व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। तो रेलवे का यही कहना है कि इनको इन कुछ जगहों को लोकेट किया गया है, देखा गया है, जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और रेलवे के पास प्लान्स भी हैं इनके लिए। कुल लगभग 10 करोड़ का जिक्र किया गया है। ये अलग से अमाउंट रखा गया है जहाँ पे रेलवे की जहाँ फैमिली रह रही है उस मकान को रिपेयर करने के लिए कुछ लोगों को शिफ्ट भी किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें की जाएंगी, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से ये इतनी सारी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही है। और डीआरएम ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही बारिश पे थोड़ी बहुत लगाम लगती है, उसके बाद रेलवे क्वार्टर के लिए और उनके परिवार के लिए उचित कदम उठाया जाएगा।